मेरी पुत्री सीता आपको नमन करती है। के सुख सुषमा संस्कार पतिवत माय प्रवीण हो, अटल रहे अधिभार। राजपुत्री सीते सावित्री भव। विश्वामित्र मिली पुनी आई, पति सरोज मिले गंगा। हे जमदाग्नि, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। निडर रहो अतिरे सदा, समर न जीते कोय। चिरंजीव सुख सुख जियो, कलांतर हो। मेरे स्पर्श से निर्भय हो जाओ पुत्रों। कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा ऐसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? समाचार कहे जनक सुनाए, जह कारण वही को सब आए। सुनती बचन फिर अनंत विहारे, देखे चाप खंड महला। हे गुरुदेव, एक समय मेरी पुत्री सीता चौका कर रही थी। वहां पर शिव का ये विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसे मेरी पुत्री सीता ने बेहद सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। बस उसी दिन मैंने ये प्रण कर लिया था, जो भी वीर इस धनुष को उठाएगा अथवा इसका खंडन करेगा, उसी वीर से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। हे गुरुदेव, आज मेरे प्रण के पूरे होने का दिन है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहो जन जन के धनुष कैसे। भगवान शंकर के धनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था, जिसे माता पार्वती बांसुरी नाक की केजली में लपेट कर रखी थी, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा। जल्दी बदला, ये धर्म किसने तोड़ा है? इस भरे संगम में किसने सीता के दादा तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सारा तुझे पकड़ डालूंगा। जितना भी तेरा घाट घाट सब कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बहनी जैसा काम करे वो इस पद का भोग है। हे राम वह है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसलवा याद आई। इनका है कार की गाड़ी में। स्वामी सुख का संवाद कर दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोरू में फेंका जाता है। भाई
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहरा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। जो करना हो तो करे हम, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी न इतना रिसियाए। अरे इस धनुआ में क्या जान लगे तो स्वामी ना कर पाए। और राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ ऐसे धोनी के आगे तू अपने धान निकाल रहा। ये महादेव का महाधन अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा क्या छोटी छोटी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, ये कहना है राजपूतों का, तो पहना दिखाता है राजे। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण। ओ बाला, क्या हुआ तुझे? जब बात काटा जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण देखा जो मुझे जलाता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं कलरी कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी और ब्रह्मचारी, आदिवासी हूँ। मेरे इस विकट कुलारे ने कौन की नदी पार दिया है। इस आर्य भूमि को कई बार चट्टानी बना दिया है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के उच्चदंड काटने वाला है। इस बच्चे को तू भी निहार, ये लहू काटने वाला है। बस इसी एक वर्षे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक काट से ही पसंद पे घर बाजार खुला। अब पीट चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुत्थल है। परसे में नहीं प्रबंधता हो तो पूरी पानी में बन जाए। क्यों परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपको फूकों से विदर्शक पर्वत हिला रहे। हम उस माई के लाल नहीं तो हमें से फेंका जाए। हम छुरी मुई के पैर नहीं तो छूने से उठा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा पड़ता, कर देगा कट्टे दांत तेरे, बस स्वाद चखाएगा पड़ता। तू लड़का है, लड़का ही रह, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए रक्षण करता है। श्री महाराज हम लड़के हैं, हाँ लड़के हैं, लड़के ही रक्षण करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दांत नहीं जो तुलसी से उठा जाए। तरह पर्चे की ज्वाला से कोई और हुआ ना जाए। भगवान बच्चों की बातों का यूं बड़े बुरा ना मानते हैं। इनके मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा देश देख कि इसने इतनी बातें, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार से निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज, तो उसका बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिगड़ डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो आप, जो करते हो गड़बड़ डाला। क्या मरे हुए इस धनुआ पर जी भरकर रोने आए हो? ये देख क्षत्रियों का समाज यूं ही से होने आए हो। जो पिता के ऋण से उन्हें हुआ, जो माता का बलि खाता है,
गुरु ऋण के कारण बड़ी हार फिर एक हार गुजरा है। इस कारण अब इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पूरी पैसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। पर्चा क्यों पर्चा दिखाकर बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काल आपको वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सू हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उठा दूंगा जिसने बातें नहीं काटा। अब रहा शेष क्रू का ऋण तो उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी करूंगा। छोटा है छोटा है और बड़ा ढीठ और छोटा है। सोने के लोटे में विष है जो धूल मिलाकर खोया है। अरे कंकर का कर को तंड खंड करता कमर लगने वाला गली माता में ही पड़ा है। देखा नहीं लायक पता जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में तैरने लगती है। इसलिए कर्म वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम जब हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। धनवासों के पाले वाले चमड़े के पाले पड़ते हैं। उस समय कर भी हो सको तो सभी घूमते रहते हैं। अब परसा पहुंचाएगा तुझे पर नहीं, देश पर नहीं प्रहार किया है। व्यक्त पुलावा ये मेरा देश का नहीं प्रहार किया है। नहीं सवाल बाल मत का जब खुद ही मरना चाहता है। अरे मत देना कोई और तुझे। अब तो सच पर चलता है। कौस की कहा क्षमे हो अपराध, पाली दोष गुण गाना है नसान। हे जगनंदन, बच्चों के बाल दोष को मुनि लोग नहीं गिना करते। मुनिवर, आपकी आज्ञा से मैं इसे छोड़े देता हूँ और अब तक जब मैंने क्रोध किया उसको भी वापस लेता हूँ। पर देखो वो उसकी मुस्कुराहट कति फिटिंग करती है। उसकी ये जंग वाली जीवन फिर मैंने आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसलिए ऐसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो तो आगे मुंह चले जाओ। यदि छाती विद्र होती हो तो छाती पे हाथ मारे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग यदि धनुष खंडों से हो तो ये सच ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी हो तो यह खेत सुना अपने दासों का रख दिए। ये दाव भला कब बरसेगी? भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है बरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है? न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर पर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब ताज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है कि शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को जब कोई पीड़ा जाती है। देखो देखो सो तभी देखो, वो अपनी तो मुस्कुराता है, उसका मुस्कुराना मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधाओं में चित पड़ा है। अब उसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। ये क्या हुआ जो पहाड़ आगे बढ़ता है? पंसा पहाड़ हो गया, मुझे क्यों नहीं उठाए उठता है? देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्ख होकर ना रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मंदिर ही पड़ जाए हमें बनवाना। और फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ हम नहीं रखते हैं। भगवान यदि आप स्वीकार करें तो ये हाथ भेंट कर सकते हैं। अब समझा मैं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंदर देख रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नर्म है तू। जाओ कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालों की, अपने चलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम भी मुझ पर ही चलाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर्तन राम भी अन्यथा जगत को मत बहका कर राम नाम का भेगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशु नाम, ये राम नाम तो चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु ना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु में क्रोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा दोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। उस समय काल भी हो सम्मुख तो उसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाए, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना तो लोहे का है, फिर ना हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमें अभी डर है। मुनिराज देखिए नीचे की ओर, वो इन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे नीचा अपना सर है। यदि उसका प्रयोग करें आप तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। सुने मृद गुण वचन रघुवर के, उधरे पटल पर सुधर मति में। राम रमापति कर धन देहु, हे चौचाप में मुझे बोल सर्दे। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने
राम के रूप में उतार लिया है। मैं अपना संदेह अभी दूर करता हूँ। देख चाप आप ही चले परशुराम मन के हे राम, ये लक्ष्मीपति का धनुष है। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो राम। Oh!